नमस्कार। आज हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लाभ जानने से पहले हम इसे करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं, यानी दोनों पाँवों को सामने करते हुए। उसके बाद दाहिने पाँव को घुटने से मोड़ेंगे, बायां पाँव सीधा रखेंगे और जो बायां हाथ है उसको दाएं पैर के घुटने के पास से लाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेना है, जैसा आप देख पा रहे हैं, और दाहिने हाथ को पीछे ले जाना है और गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगी। अब श्वास को लेते हुए ये करना है ना, श्वास को भरेंगे और इस आसन को आपको करना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, हो सके तो 1 मिनट तक आपको इस आसन में रहना है। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला तो यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है। इसके बाद हमारी पाचन शक्ति को ये सक्रिय करता है, जैसे भूख नहीं लगती, भोजन नहीं पचता है तो उनके लिए, क्योंकि इससे पेट की एक्सरसाइज भी होती है, रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत बनती है, हमारे कुल्लों यानी जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत बनते हैं। उसके अलावा हमारे जिगर, गुर्दे और अग्नाशय को भी ये उत्तेजित करता है। पीठ दर्द जो है उसको भी ये ठीक करता है। इसके बाद तनाव और थकावट को भी ये दूर करता है। बारी बारी से हम इसे करेंगे, एक बार राइट पाँव को मोड़ते हुए, दूसरी बार लेफ्ट पाँव को मोड़ते हुए। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दाहिने पाँव को सीधा रखेंगे, बाएं पाँव को मोड़ेंगे घुटने से मोड़ते हुए, एड़ी को नितंब के पास लगाएंगे और दाहिने हाथ को बाएं पैर के जो घुटना है उसके पीछे से ले जाते हुए दाहिने पैर के घुटने को पकड़ लेना है और बाएं हाथ को पीछे ले जाना है। दृष्टि आपकी बिल्कुल पीछे रहेगी, श्वास को अंदर भरते हुए इस आसन को आपको करना है। ये तो हमने एक तरीका देखा है, इसका दूसरा तरीका भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। नियमित रूप से योगाभ्यास करने से हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। अलग अलग आसनों के अलग अलग लाभ होते हैं जो नियमित रूप से करने से हमें प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे इस आसन को छोड़ेंगे। अब एक बार फिर से हम करेंगे। इसकी जो दूसरी विधि है उसमें हम दाहिने पांव को घुटने से मोड़ते हुए, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस तरीके से लगा देंगे और बायां पांव जो है वो दाहिने पैर के घुटने के पास रहेगा। उसके बाद जैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं, दाहिने हाथ को हमारा जो बायां पांव है उसकी हमें जो अग्रभाग है उसको पकड़ लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे हमारी जो जंघा है ना उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी भुजाएं मजबूत बनती हैं, हमारे फेफड़े एकदम मजबूत बनते हैं। श्वास को लेते हुए ध्यान रखना, इस आसन को करना है। और इसी आसन को इसका दूसरे तरीके से भी करेंगे, मतलब इसका बिल्कुल विपरीत भी जो है वो करेंगे। हम बाएं पांव को मोड़ते हुए दाहिने पांव को आगे लाएंगे, घुटने के पास रखेंगे, बाएं हाथ को पीछे से लाते हुए हम यहाँ पे हमारे दाहिने पांव के अग्रभाग को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे जाएगा, श्वास लेते हुए बिल्कुल हम पीछे की तरफ दृष्टि को ले जाएंगे। बारी बारी से ये आसन करने से हमारी जो कमर के पास की जो अतिरिक्त चर्बी है, हमारे फेफड़े हैं, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे जो पाचन शक्ति है वो मजबूत बनती है, हमारी तनाव और थकावट इससे दूर होती है। आप नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करें। धन्यवाद।